हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म आपको बताने वाले हैं, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। एस्टर कैसे बनता है सभी को पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है अल्कोहल से, बनता है एस्टर और वाटर। लेकिन कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। यदि हम पूछें आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ज्यादा एसिडिक कौन है, तो नेचुरली कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल तो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो वाटर जनरेट होता है उसमें ऑक्सीजन का सोर्स क्या होगा, तो आप ज्यादातर स्टूडेंट कॉमनली ये बोलते हैं कि अल्कोहल से OH आता है और एसिड से H पॉजिटिव, अल्कोहल से OH नेगेटिव, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक है, होना ऐसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिवर्स होता है। वही मैकेनिज्म आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ कलर से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एसिड का OH, अल्कोहल का H, रेड कलर से हमने शो किया। ये वाटर बन गया और ये एस्टर। तो वाटर में OH का सोर्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, अल्कोहल। चलिए मैकेनिज्म समझते हैं, इजीली सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में या तो दो सिंगल बॉन्ड बनाता है या एक डबल बॉन्ड। दोनों ही कंडीशन में दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटॉन कहां से आएगा, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, वो कैटेलिस्ट है, उससे H पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो जो कैटेलिस्ट है उसका H पॉजिटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ये प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फर्स्ट स्टेप है। अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव आ गया क्योंकि एक प्रोटॉन जुड़ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा। अब कहां करेगा, कैसे करेगा, तो देखिए जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर उसको मिल गई वापस, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव कार्बन पर अल्कोहल ऑक्सीजन आइटम के थ्रू अटैक करेगा। ये अटैक हुआ, देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है। ये OH ग्रुप तो वैसा का वैसे ही, ये लोन पेयर इसको मिल गई, ये नॉर्मल ऑक्सीजन हो गया। ये OH ग्रुप वैसा का वैसे ही, OH ग्रुप, इसमें कोई चेंज नहीं है। अल्कोहल ने ऑक्सीजन के थ्रू अटैक किया है, ऑक्सीजन ने दो में से एक लोन पेयर इसको डोनेट की है। तो अब देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है इस एस्टरिफिकेशन। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद कलर पे ध्यान दीजिए आप। अल्कोहल को हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, एसिड को रेड कलर से, है ना। और ये जो कैटेलिस्ट का प्रोटॉन आ रहा है इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया। ये प्रोटोनेशन किसका कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप का, ये वहां प्रेजेंट है। अब अल्कोहल का हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में ट्रांसफर होगा OH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप ये है, ये OH ग्रुप। इस OH पे अल्कोहल का एक हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, ये अपनी लोन पर डोनेट करेगा। तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, मतलब अपनी शेयर्ड पेयर देकर जाएगा। तो इस ऑक्सीजन तो नॉर्मल हो गया। अब इसकी एक लोन पेयर चली गई बॉन्ड पेयर में, तो इस ऑक्सीजन पर जो ओरिजिनल OH ग्रुप है एसिड का, उस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप है, और H पॉजिटिव किससे मिला है, प्रोटॉन किससे मिला है, अल्कोहल का प्रोटॉन है। कलर देखिए आप। अब इसका डिहाइड्रेशन होगा, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ये शेयर्ड पेयर, ऑक्सीजन खींच लेगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन, ये अपनी एक लोन पेयर वापस इसको ट्रांसफर करेगा।
तो ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया, इधर OH वाटर के फॉर्म में ये निकल गया। ये प्रोटॉन जो स्टार्टिंग में था वो प्रेजेंट है। अब ये प्रोटोनेटेड एस्टर है। इस प्रोटोनेटेड एस्टर में लास्ट स्टेप क्या होगी? सबसे पहले अपन ने प्रोटोनेशन किया था, तो अब डीप्रोटोनेशन होगा। तो ये जो प्रोटॉन है जो एसिड कैटलिस्ट से मिला था वो अपनी शेड पेयर ऑक्सीजन को देकर निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में और ये एस्टर बन गया। अब देखिए जो एस्टर बना है उसमें RCO SI ग्रुप किससे आ रहा है? एसिड से। और अल्कोक्साइड ग्रुप किससे आ रहा है? RO ग्रुप किससे आ रहा है? अल्कोहल से आ रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है। तो एक्चुअली जो एस्टरिफिकेशन है ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से OH नेगेटिव एलिमिनेट हुआ है और उसकी प्लेस पे अल्कोक्साइड आयन आया है। समझ में आया है सभी को? तो याद क्या रखना है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा बनेगा एस्टर और वाटर। लेकिन एस्टर जब बनता है तो OH ग्रुप कहां से जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। हाइड्रोजन आइटम कहां से जाता है? अल्कोहल से। मतलब वाटर का ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। ये कई बार पूछा गया है। और मैकेनिज्म शॉर्ट में फिर से अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप का होगा प्रोटोनेशन। ये प्रोटॉन कहां से आएगा? ये एसिड कैटलिस्ट से आएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद बनेगा प्रोटोनेटेड एसिड। प्रोटोनेटेड एसिड पर अल्कोहल का अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है अल्कोहल का। ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेगा। कहां पर? कार्बोनाइल कार्बन पर ये अटैक करेगा और बनेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में फिर रीअरेंजमेंट होगा। अल्कोहल का जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ये प्रोटॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप के ऑक्सीजन। तो ये पॉजिटिव हट जाएगा। पॉजिटिव किस पर आ गया? OH ग्रुप के ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के बाद क्या बना? प्रोटोनेटेड एस्टर। और फाइनल स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन के बाद ये प्रोटॉन निकल जाएगा, अपनी शेड कर दे जाएगा और बनेगा एस्टर। तो समझ में आया? बिल्कुल इजी है। लव यू ऑल, टेक केयर।